मैं आपके सामने एक छोटी सी कहानी बताना मांगता हूँ कि एक लड़के ने अपनी छोटी उम्र में ही प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया और उसने परमेश्वर के प्रॉमिस के अनुसार, प्रतिज्ञा के अनुसार कहा कि परमेश्वर मेरी हर चीज़ों की पूर्ति करेगा। ये जो लड़का था बहुत गरीब घराने से आता था, उसका परिवार बहुत गरीब था, उसके पास फटे कपड़े थे, फटे जूतियाँ थी, मतलब बहुत गरीब था। और हुआ ये कि वो रोज चर्च जाता था। उसका नाम था जॉनी। तो जॉनी रोज चर्च जाता था, प्रार्थना करता था, प्रभु तू मेरी सहायता कर, मेरी मेरी जो ज़रूरतें हैं उसको पूरा कर। और इस प्रकार से वो प्रार्थना करता था। तो उसी के घर के सामने एक ऐसा व्यक्ति था जो बिल्कुल परमेश्वर पर तो विश्वास ही नहीं करता था। उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एथियस्ट। एथियस्ट वो व्यक्ति होता है जो किसी परमेश्वर पर विश्वास नहीं करता। वो कहता है कि खुदा है ही नहीं, कोई परमेश्वर नहीं, ये अपनी मन की बनावट है। खैर, वो उस जॉनी से रोज मुलाकात करता और वो बड़े उससे ऐंठ करके उससे बातें करता, ये एथियस्ट। और एथियस्ट उससे बोलता, अरे जॉनी, तूने तो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है। बोला, हाँ अंकल, मैंने किया है प्रभु यीशु मसीह को। और तेरे प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि तेरी हर ज़रूरतों को पूरा करेगा। और देख, बात यह है कि तेरे चप्पल अभी तक कटी फटी है और तेरे बाल ऐसी उजड़े हैं, तेरे कपड़े वैसी फटे के फटे हैं। कहाँ है तेरा परमेश्वर? कहाँ है वो तेरा परमेश्वर जिसने कहा कि मैं तेरी हर ज़रूरतों को पूरा करूँगा? तो जॉनी ने बड़ा स्मार्ट आंसर दिया और उसने कहा कि अंकल, परमेश्वर ने तो वो पूरा किया, लेकिन आप लोगों ने उसको अपने पॉकेट में छुपा के रखा है। पैसा, जो पैसा आपको देना, मुझे देना, आपको देना चाहिए मुझे, वो अपने अपने पॉकेट में छुपा के रखा है। तब वो एथियस्ट बड़ा शर्मा सा गया, एम्बैरस हो गया। तो इस प्रकार से कभी कभी लोग ये प्रश्न पूछते हैं, भाई तेरा परमेश्वर कहाँ है? और आज का हमारा यही टाइटल है जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ भाई, कि तेरा परमेश्वर कहाँ है। कभी कभी लोग, दूसरे लोग नहीं, हम अपने आप से पूछते हैं। और जैसे कि आप इस स्लाइड में देख रहे हैं कि ये व्यक्ति बहुत कंफ्यूज्ड है। कभी कभी वो प्रश्न कर रहा है परमेश्वर से, प्रभु तू कहाँ है? मेरी सहायता कर, मैं अकेला सा हूँ, क्या तू मेरी सहायता करेगा? एक प्रकार से कभी कभी शायद आपके जीवन में भी प्रश्न आ सकते हैं कि यार पता नहीं क्यों परमेश्वर उत्तर नहीं दे रहा है, कंफ्यूजन है। कभी कभी हमारे जीवनों में भी इस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। मेरे जीवन में कभी कभी ऐसे प्रश्न आए, हताश सा हुआ और शंकाएं आती हैं। और इसी को ध्यान में रखते हुए आज मैं आपके सामने परमेश्वर का वचन रखूंगा। वो पाया जाता है भजन संहिता उसका 42 अध्याय। भजन संहिता उसका 42 अध्याय। चलिए पहले हम पूरा उसको पढ़ लेते हैं और उसके बाद थोड़ी सी टिप्पणी कुछ पदों पर हम करेंगे। भजन संहिता उसका 42 मैं पूरा पढ़ देता हूँ। जैसे हरिणी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ही हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। जीवते ईश्वर परमेश्वर का मैं प्यासा हूँ। मैं कब जाकर परमेश्वर को अपना मुंह दिखाऊंगा? मेरे आंसू दिन और रात मेरा आहार हुए हैं, और लोग दिन भर मुझसे कहते रहते हैं, तेरा परमेश्वर कहाँ है? कहाँ है तेरा परमेश्वर? मैं भीड़ के संग जाया करता था। मैं जय जयकार और धन्यवाद के साथ उत्सव करने वाली भीड़ के बीच में परमेश्वर के भवन को धीरे धीरे जाया करता था। यह स्मरण करके मेरा प्राण शोकित हो जाता है। हे मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता है और तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है? परमेश्वर पर आशा लगाए रख, क्योंकि मैं उसके दर्शन से उद्धार पाकर फिर उसका धन्यवाद करूंगा। हे मेरे परमेश्वर, मेरा प्राण मेरे भीतर गिरा जाता है, इसलिए मैं यरदन के पास के देश से
और हर्मोन के पहाड़ों और मिसगार की पहाड़ी के ऊपर से तुझे स्मरण करता हूँ। तेरी जल धाराओं का शब्द सुनकर जल जल को पुकारता है। तेरी सारे तरंगे और लहरों में मैं डूब गया हूँ। तो अभी दिन को यहोवा अपनी शक्ति और करुणा प्रकट करेगा और रात को भी मैं उसका गीत गाऊंगा और अपने जीवन दाता ईश्वर से प्रार्थना करूंगा। मैं ईश्वर से जो मेरी चट्टान है कहूंगा, तू मुझे क्यों भूल गया? मैं शत्रु के अंधेर के मारे क्यों शोक का पहरावा पहने हुए चलता फिरता हूं? मेरे सताने वाले जो मेरी निंदा करते हैं, मानो उससे मेरी हड्डियां चूर चूर होती हैं, मानो कटार से छिदी जाती हैं, क्योंकि वे दिन भर मुझसे कहते हैं, तेरा परमेश्वर कहाँ है? हे मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता है? तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है? परमेश्वर पर भरोसा रख, क्योंकि वह मेरे मुख की चमक और मेरा परमेश्वर है। मैं फिर उसका धन्यवाद करूंगा। यहाँ तक मैंने आपके सामने पढ़ा और आशा है कि जब मैं इसको पढ़ रहा था तो उसके भाव और इस भजन संहिता की जो मीनिंग है, मतलब है, उसका जो टोन है, उसका जो भाव है, वो बड़ा दुख भरा भाव है। और शायद लिखने वाला अपने जीवन में कुछ इस प्रकार के दुखित बातों को अपने जीवन में अनुभव किया और उसे ऐसा लगा कि शायद परमेश्वर उसे भूल गया है, लेकिन ये बात नहीं है। तो चलिए हम शुरू से देखते हैं। पहला पद, जैसे हिरणी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ही परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। आप जानते हैं, कई बार आपने देखा होगा वीडियो में और इधर उधर प्रोग्राम में कि नदी के किनारे हिरणी आती है और बड़े चौकस रह करके कहीं कोई उस पर अटैक ना करे, जैसे मगरमच्छ वगैरह, चुपचाप से पानी पीती है। बड़े प्यार से हिरणी पानी पीती, हाँफती हुई, क्योंकि उसको प्यास लगी हुई है और ऐसे पानी पीती है घटाघट कि उसको एक प्रकार की संतुष्टि मिलती है। ठीक है मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारे जीवनों में भी परमेश्वर की प्यास होना जरूरी है। अब ऐसा होता है हमारे जीवनों में कि कभी कभी ऐसा लगता है कि परमेश्वर मुझसे बहुत दूर है और हम अपने आप से पूछते, प्रभु तू कहाँ है, कहाँ है तू? और दूसरे लोग पूछते, भाई तेरी ऐसी हालत कैसी हो गई, तू हर समय बीमार रहता है, देख तेरे पास पैसों की तंगी है, देख तेरे पास मुसीबत है, प्रॉब्लम्स हैं, समस्याएं, कहाँ है तेरा परमेश्वर? तो वही बात यहाँ पर भजन संहिता का लिखने वाला कहता है। यहाँ लिखा हुआ है दूसरे पद में, जीवते ईश्वर परमेश्वर का मैं प्यासा हूं, मैं कब जाकर परमेश्वर को अपना मुंह दिखाऊंगा। फिर तीसरा पद और आगे लिखा हुआ है उसके दुख की बातें, उसका दुख का बयान, मेरे आंसू दिन और रात मेरा आहार लिए हुए हैं और लोग दिन भर मुझसे कहते रहते हैं, तेरा परमेश्वर कहाँ है? जब लोग मेरी दुख मुसीबत की ओर देखते हैं, ये लिखा हुआ ना, मेरे आंसू दिन रात, क्या है? मेरा आहार, मेरा खाना। एक तरह से मतलब जो आंसू है वो दुख को दर्शाते हैं, है ना, कष्ट को दर्शाते हैं, मुसीबत को दर्शाते हैं। ऐसा लगता है कि ये लिखने वाले के जीवन में कुछ ऐसी ही बातें हुई और वो बहुत एक तरह से करहा रहा है, हाँफ रहा है कि प्रभु मुझे वो प्यास लगी है तुझसे मिलने के लिए, तेरे पास आने के लिए, कहाँ है तू, कहाँ है? लोग मुझसे बार बार कहने, तेरा परमेश्वर कहाँ है? और एक समय था, ये व्यक्ति क्या था, खूब उत्साह में था, भीड़ में था, जय जयकार करता था परमेश्वर की महिमा करता था उछल कूद के साथ, और आज बिल्कुल दुख कष्ट और मुसीबत से घिरा हुआ है। चौथे पद में ये लिखा, मैं भीड़ के संग जाया करता था, मैं जय जयकार और धन्यवाद के साथ उत्सव करने वाली भीड़ के बीच में परमेश्वर के भवन को धीरे धीरे जाया करता था। यह स्मरण करके मेरा प्राण शोकित हो जाता है। एक समय ऐसा था
कि हम अपने जीवन में खूब उत्साहित थे, प्रभु में आनंदित थे, प्रभु की आशीषें हम पर थी, और मैं और आप खूब परमेश्वर की स्तुति महिमा करते थे, जय जयकार करते थे, हालेलुया शाउट करते, सब कुछ होता था। अब क्या है? सब ठंडा सा हो गया है। अब मैं चुपचाप हूं, अब बस आंसू ही मेरे जीवन से निकलते हैं। और ये सब सोच के क्या होता है, मैं शोकित होता हूं। 5वां पद और इसको और आगे बढ़ा करके कहता है, हे मेरे प्राण तू क्यों गिरा जाता है, तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है। परमेश्वर पर आशा लगाए रख, क्योंकि मैं उसके दर्शन से उद्धार पाकर फिर उसका धन्यवाद करूंगा। है ना? देखिए, हमारे जीवनों में दुख, तकलीफ, मुसीबत आती हैं। प्रभु यीशु मसीह ने, या वचन में कभी हम नहीं पढ़ते हैं कि अगर हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करें तो सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक हो जाएगा, कोई दुख नहीं, कोई मुसीबत नहीं, कोई सब परेशानी दूर हो जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया बहुत साल पहले। आज भी मेरे को दुख होता है, मुसीबत आती है मेरे जीवन में, परीक्षाएं आती हैं, मैं निराश होता हूँ, कभी डिप्रेशन में भी चला जाता हूँ, ये है, लेकिन मैं उठ भी जाता हूँ चीज़ों से। और यही बात यहाँ पर बड़े मानवता के रूप में लेखक जो है बोलता, तू क्यों गिरा जाता है, अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है। कभी आपके साथ ऐसा हुआ? एक प्रश्न आपके चेहरे पर आया, जैसा ये आप देख रहे हैं, इस व्यक्ति के चेहरे पर बड़ा कंफ्यूजन है, व्याकुल है, प्रश्न उसके दिमाग में निकल रहे, आखिर क्यों, कहाँ है परमेश्वर, मैं तुझे ढूंढ रहा हूं, मैं प्यासा हूं। यही बात यहाँ पर वो कह रहा है ना? फिर मैं, अगर तू मुझको मिल गया तो मैं तेरा धन्यवाद करूंगा। 6वां पद सुनिए क्या लिखा है, हे मेरे परमेश्वर, मेरा प्राण मेरे भीतर गिरा जाता है, इसलिए मैं यरदन के पास के देश से और हरमोन के पहाड़ों और मिसगार की पहाड़ियों के ऊपर से तुझे स्मरण करता हूं। आमीन, हालेलुया। कितनी खुशी की बात यहां पर हम देखते हैं, है ना? लेकिन मेरा प्राण क्या है? भीतर ही भीतर व्याकुल है, शोकित है, डिप्रेस्ड है, दबाव में है, आनंद नहीं है, कंफ्यूजन है। और वो सोच रहा, काश मैं परमेश्वर को देखता, परमेश्वर को मैं फील करता, अनुभव करता। जैसे हिरणी नदी के पानी को पीने को जाती है, वैसे मैं भी प्रभु तेरे उस आत्मिक जल को पीऊं, ताकि लोग ना कहें तेरा परमेश्वर कहाँ है, कहाँ है तेरा परमेश्वर। तू बोलता ना, दिन रात मैं उसकी सेवा करता हूं, तो कहाँ है तेरा परमेश्वर। फिर लिखा हुआ है 7वां पद, तेरी जल धाराओं का शब्द सुनकर जल जल को पुकारता है, तेरी सारी तरंगों और लहरों में मैं डूब गया हूं। तो भी दिन को यहोवा अपनी शक्ति और करुणा प्रकट करेगा, और रात को भी मैं उसका गीत गाऊंगा और अपने जीवन दाता ईश्वर से प्रार्थना करूंगा। ये बड़े विश्वास के साथ बोल रहा उससे। आशा है उसके पास, विश्वास है उसके पास कि एक समय आएगा कि मैं प्रभु को फिर से अनुभव करूंगा, अपना आनंद वापस लाऊंगा, उसकी शक्ति मुझ पर प्रकट होगी, उसका गीत गाऊंगा, यहोवा परमेश्वर से मैं प्रार्थना करूंगा। एक प्रकार से आशा है, वो टूटी नहीं है पूरी रीति से। हाँ, थोड़ा सा व्याकुल जरूर है उसका मन, लेकिन वो पूरी रीति से टूटा हुआ नहीं है। फिर 9वें पद में क्या लिखा हुआ, मैं ईश्वर से जो मेरी चट्टान है कहूंगा। ईश्वर कौन है? मेरी चट्टान। चट्टान का मतलब क्या? पक्का नेम, पक्की नेम, जिसको कोई तोड़ नहीं सकता। हाँ, मिट्टी नहीं है जो बह जाएगी पानी आने से, चट्टान है, कुछ भी होता रहे स्थिर रहेगा। तो उसी प्रकार से जब मैं परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ, विश्वास करती हूँ, तो मैं स्थिर रहूंगा, मैं स्थिर रहूंगी। मैं ईश्वर से जो मेरी चट्टान है कहूंगा, तू मुझे क्यों भूल गया है? मैं शत्रु के अंधेर के मारे क्यों शोक का पहरावा पहने हुए चलता फिरता हूँ? क्यों? मेरे सताने वाले जो मेरी निंदा करते हैं, मानो उससे मेरी हड्डियां चूर चूर होती हैं और मानो कटार से छिद जाती हैं, क्योंकि वे दिन भर मुझसे क्या कहते हैं? तेरा परमेश्वर कहाँ है?
तेरा परमेश्वर कहाँ है? प्रियो, क्या कभी आपके साथ हुआ ऐसा? मेरे ख्याल में जरूर हुआ होगा कभी ना कभी। जब प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं आ रहा है, ऐसा लग रहा है मेरे जो काम हो रहे हैं वो सफल नहीं हो रहे हैं, कोई बीमारी लग गई है, चिंता है, व्याकुलता है, परेशानियां हैं, पैसों की तंगी है। ये क्या है? ये एक प्रकार का दबाव हमारे आत्मिक जीवन में डालता है। और स्वाभाविक है कि हम ये प्रश्न पूछे कि मेरे सताने वाले जो मेरी निंदा करते हैं, मानो उससे मेरी हड्डियां चूर चूर हो जाती जब वो मुझे मेरी ओर देखते हैं, मुझे उल्हाना करते हैं, मुझे चिढ़ाते हैं, टॉन्ट कसते हैं, मेरी हड्डियां चूर चूर होती है, मानो कटार से छीदी जाती हैं, क्योंकि वे दिन भर मुझसे कहते रहते हैं तेरा परमेश्वर कहाँ है, कहाँ है। ये बड़ा भारी, बहुत इंटरेस्टिंग प्रश्न यहाँ पर पूछा गया और वही मैंने शीर्षक के रूप में आज मैं आपके सामने दिया। लेकिन इन सभी के बावजूद एक कंक्लूजन, एक निष्कर्ष ये है, इन सब कंफ्यूजन के बीच में, इन सब दुख मुसीबतों के बीच में, इन सब पेन के बीच में, दर्द के बीच में 11 पद आता है। वो क्या है? हे मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता है? तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है? परमेश्वर पर भरोसा रख, परमेश्वर पर भरोसा रख, क्योंकि वह मेरे मुख की चमक और मेरा परमेश्वर है। मैं फिर उसका धन्यवाद करूंगा। यहां तक ये 11वां पद अभी मैंने आपके सामने पढ़ा। तो हमने देखा इस 42वें भजन संहिता में कि यहाँ पर एक ऐसे व्यक्तित्व की कहानी है जो एक समय था कि परमेश्वर पर उसने तो विश्वास किया और खूब आनंद से भरा था, उछलता था, कूदता था, परमेश्वर की जय जयकार करता था, उसकी महिमा करता था। लेकिन उसके जीवन में कुछ ऐसी बातें आ गईं तो वो व्याकुल हो गया, तंगी आ गई, परेशानी आ गई, हो सकता बीमारियां आ गई हों, उसके काम असफल हो रहे हों, या कोई उसको कुछ बोल रहा उल्टा सीधा। तो मतलब ना एक चिंता की रेखा उसके माथे पर आ गई। प्रश्न उठता है, आपके जीवन में जरूर कभी ना कभी ऐसे प्रश्न उठे होंगे, मेरे जीवन में उठे होंगे। ये स्वाभाविक है। ये सिर्फ यही भजन संहिता नहीं है, और भी भजन संहिता है जिसमें ऐसी बातें लिखी गई हैं। मानवता का जो हाल है, जो दशा और दिशा कभी कभी उबड़ खाबड़ मसीह जीवन हो जाता है, सीधा नहीं होता है। उस समय यहाँ पर जो कंक्लूडिंग वर्स है, क्या लिखा हुआ है? कंक्लूडिंग वर्स जो आपके सामने मैंने अभी पढ़ा, वही भजन संहिता उसका 42वां अध्याय। हे मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता है ना? तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है? बोल दे तेरे बोलने वालों को, जो बोलते तेरा परमेश्वर का है, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, मैं व्याकुल नहीं होऊंगा, वो मेरी शक्ति है, मैं उस पर भरोसा रखता हूं। हाँ, कभी कभी ये बात आती है, लेकिन फिर भी मेरा अटल विश्वास उस पर है, क्योंकि वह मेरे मुख की चमक और मेरा परमेश्वर है, मैं उसका धन्यवाद करूंगा। भजन संहिता 23 तो आपको अच्छी तरह से याद होगा, और वही बात यहाँ पर लिखा हुआ है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी। सही बात है। वो मुझे हरी हरी चराइयों में बिठाता है, वो मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है, वो मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में वह मेरे अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में से निकलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है, तेरे सोंटे और तेरे लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है, तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है,
निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ बनी रहेगी, मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। तेरा परमेश्वर कहाँ है? मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। क्यों? क्योंकि उसने कहा मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। पूरा कंप्लीट ट्रस्ट, पूरा विश्वास मेरे जीवते परमेश्वर पर है, और यही बात मैं आज आपको बताना मांगता हूं।